अच्छे हो गए, अपने अपने घर में हो गए और लास्ट ईयर होगा आपका फाइनल ईयर। ठीक है, तो कॉलेज की मेमोरीज जो हैं कहो या फिर आप जितने भी आपकी फ्रेंडशिप है आप सब कलेक्ट कर रहे होगे। उसके बाद आपका प्लेसमेंट का भी टाइम है। ये लास्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो कंपनीज विजिट करती हैं कॉलेज में, और बहुत से अभी तो ऑफ कैंपस भी ड्राइव हो रहे हैं। तो एसेंचर के साइड से आज का अपडेट है। मैं डायरेक्टली कंपनी का नाम बता दूं, जैसे लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया है वो इन्फोसिस का है, उसका भी मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। जाके 19 से लेकर 22 बैच वालों के लिए इन्फोसिस का है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इन्फोसिस में, तो जाके देख लेना प्लीज़ वीडियो को कि क्या क्या है एग्ज़ाम को लेके, क्या क्या अपडेट है। और एसेंचर में भी बहुत सारे अपडेट हैं, जो एंड तक देखना, मैं सारा कुछ क्लियर करूँगा आपको। ठीक है, बात करते हैं। अगर अभी तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग लगातार कंटिन्यू वीडियोस डालते रहते हैं। अगर हम लोग ऑफिस भी जाएंगे तो उसका भी अपडेट प्रॉपर देंगे। ठीक है, कि कैसा माहौल रहता है, क्या इन्वायरमेंट रहता है, तो सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंचर की। एसेंचर के साइड से जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी है। ठीक है, जैसे कि पैकेज आपको पता है, स्टार्टिंग का 4.5 लाख का पैकेज रहता है एसेंचर का, जो कि बहुत अच्छा है। और स्टार्टिंग में आई थिंक इसमें ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। अब हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन इसमें बहुत सारी हैं। बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, मुंबई है, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, और अभी इंदौर में भी उसका ऑफिस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी उतना कंफर्मेशन नहीं है, आई थिंक सो अभी जून में आई थिंक सो इसका ऑफिस ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन में, तो ये तो आपको पता है आईटी की टॉप कंपनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं टाइम वेस्ट ना करके। इसमें सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल स्ट्रीम्स ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग की, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, सारा इसमें एलिजिबल है। 22 बैच वाले इसमें पास आउट इसमें एलिजिबल है, लेकिन फुल टाइम इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग वाले जो हैं, पार्ट टाइम वाले जो हैं, वो इसमें कंसिडर नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। जो एक्टिव बैकलॉग है वो नहीं होना चाहिए ऑनबोर्डिंग तक। ठीक है, वो जो रहता है अभी नहीं होना चाहिए ऑनबोर्डिंग तक। तो कोशिश ये करा करो, अगर आप थर्ड ईयर वाले भी देख रहे हो या सेकंड ईयर वाले भी देख रहे हो, कि थर्ड ईयर के बाद अगर फाइनल ईयर में हो तो कोशिश करा करो। कोशिश क्या, आप ये ट्राई ही रहना चाहिए कि फाइनल ईयर में तो अपना जो है वो बैकलॉग नहीं होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम जो एजुकेशन पे गैप है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, जो कैंडिडेट है। अब क्या है यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, अगर जैसे आपने लास्ट 3 मंथ में अगर अप्लाई किया है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैसेज करते हैं कि हमारे पास रिस्पांस नहीं आ रहा, रिस्पांस नहीं आ रहा, और वो हर महीने अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने अप्लाई करा है, लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम दिया है, तो 3 मंथ अगर आपके पास, अगर आप 3 मंथ के अंदर पे आपने किया है तो आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, 3 मंथ का गैप होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है लास्ट 3 मंथ। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोर देन आपके पास 11, मतलब टोटल कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 11th मंथ का अगर एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें प्रोसेस की, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये वाला पार्ट मिस कर मत करना, लिंक में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊँ। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि जैसे आप इसमें फिल करोगे, अपना फॉर्म पूरा सबमिट करोगे, उसके बाद आपके पास एक लिंक आएगी असेसमेंट की। ठीक है, उसमें आपको ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ठीक, ये जो शेड्यूल्ड होगा टाइम के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद पहला जो होता है उसमें मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, 20 मिनट का होता है, जो प्रैक्टिस के लिए होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर की आपकी कैपेसिटी कह लो, आप वो चेक किया जाता है, इंटरनेट वगैरह सब कुछ सही है नहीं है। उसके बाद जो पहला असेसमेंट होता है वो होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट में क्या होगा, कॉग्निटिव में आपको पता है, जैसे कॉग्निटिव से पता चल गया होगा कि आपका रीजनिंग वगैरह है, वो एप्टी वगैरह वाला पार्ट आता है। टेक्निकल में आपका कोडिंग वाला पार्ट हो गया ना। ठीक, उसके 90 मिनट आपके पास मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। दूसरी चीज़ एक और बता दूं मैं, माल प्रैक्टिस पे मत फंसना, नहीं तो सीधे 1 साल के लिए बैन हो जाओगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नकल करने के लिए या फिर कुछ भी एक्टिविटी, नकल नहीं करते हैं लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, ठीक है, उसके बाद लाइट प्रॉपर नहीं है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठो, कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने बैठो, लाइट आपके पीछे प्रॉपर होना चाहिए। कोशिश करा करो, कोशिश हमारी क्या होना चाहिए कि पीछे जो है हमारे बैकग्राउंड, वो वाइट बैकग्राउंड हो, लाइट सामने से आए, ताकि आपका जो रहता है, कई बार अपना परछाई, अपना शैडो वगैरह भी दिखता है, परछाई से भी अगर वो दिख रहा है तो भी उसमें, अब एआई रहता है उसमें, तो डायरेक्ट वो रिफ्लेक्ट, मतलब वो सेंस करता है कि कोई और भी पर्सन है। तो कोशिश ये करा करो कि कोई और पर्सन ना आए, किसी और की आवाज़ ना आए, आप जहाँ पे बिल्कुल शांत है उस रूम में एग्ज़ाम दिया करो। उसके बाद ये कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट में 50 क्वेश्चंस आपके किसके बेस्ड होंगे, इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश बेस्ड होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के रहेंगे।
ठीक है, और रीजनिंग तो रहेगी रहेगी। अब टेक्निकल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन टोटल 90 मिनट का रहेगा, तो 50 आपका ये हो गया इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद रीजनिंग का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल असेसमेंट की, तो टेक्निकल असेसमेंट में जो आपका इंक्लूड होगा 40 क्वेश्चन, ठीक। तो 40 का क्वेश्चन में आपका कहाँ हो गया, कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस वाला जो आ गया, उसके बाद प्री सुडो कोड हो गया, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, ये भी पूछता है, ठीक है। जब आपका कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जो रहेगा, जो सेकंड असेसमेंट होगा, उसके बाद आप सेकंड असेसमेंट जब दोगे, अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्लियर होने के बाद आपका जो सेकंड असेसमेंट होता है कोडिंग वाला, ठीक, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। इसमें क्या किस किस के बेस पे रहता है, अगर आपको बहुत से लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक मैं मिस्टेक बताऊँ, बहुत से लोग क्या गलत कर देते हैं, ठीक है। सी भी पढ़ रहे हैं, C++ भी पढ़ रहे हैं, .NET, जावा, पाइथन सबको पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट किसी एक चीज़ में नहीं हो पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सॉरी, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए। तो सी भी पढ़ रहे हैं, C++ भी पढ़ रहे हैं, जावा भी पढ़ रहे हैं, पाइथन भी पढ़ रहे हैं, पढ़ो, सारा का नॉलेज होना चाहिए आपको, बट किसी एक में हमारी कमांड ऐसी होना चाहिए कि जिसमें हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। नॉलेज बेस्ड के लिए चलो लैंग्वेज ये हो गई, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें हम कर सकें। नहीं तो आपने आधा आधा सबका कर लिया और किसी का वहाँ पे अगर आपने हाफ हाफ कंप्लीट करा है और आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में कोडिंग ही आपने क्रैक कर पा रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका आधे नॉलेज का, ठीक है। उसके बाद जैसे ये निकलता है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, ठीक है, ये 30 मिनट का होता है और ये निकल जाता है, ठीक। ये जब आप इतने एग्जाम निकाल लेते हो जब थर्ड राउंड पे, तो ये निकलता है। उसके बाद जब ये निकलेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो ये 3-4 राउंड से आपको गुजरना पड़ता है और इतना टफ नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि असेसमेंट 1, असेसमेंट 2, असेसमेंट 3, तो इतना भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सीरियस होकर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सीरियस नहीं होगे तो तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो। और आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताओ मुझे। टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। उसमें मोर देन 5000 स्टूडेंट हैं हमारे पास, ठीक है, जो डिस्कशन करते रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। और हमारा चैनल तो है ही, आप सब्सक्राइब कर लो, और जो भी डाउट है कमेंट में पूछो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे लिंक है, सिर्फ चैनल की लिंक है, उसमें हमारी कोई पर्सनल आईडी नहीं है, चैनल का ही है। उसमें जो भी अपडेट होता है वो आप लोगों के लिए अपडेट होता है, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं रिप्लाई करूँगा आपका, ठीक है। और फिल करो। और उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर जब भी आप अप्लाई करो तो सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ देख लो। अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे आई डोंट हैव अकाउंट में क्लिक करके ये जो प्रॉपर जो आपका फॉर्म ओपन होता है इसमें आपको फिल करके कंप्लीट कर दोगे और वो चीज़ आप कर लोगे। लेकिन जो अपना रिज्यूमे रहता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज की एक्टिविटी को बहुत सारा फिल कर देते हैं अगर आपने किया है, लेकिन उसको एक पैटर्न में एक अच्छे से तरीके से आप, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो, मेरे ही नहीं मैं बोलूँगा, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें बताया गया है कि हमें कैसे रिज्यूम बनाना है, कैसा हमारा रहेगा। बहुत से आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो जिनके पास मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने भी बताया है। गूगल में आप सर्च करो, एटलीस्ट सर्च करो, तो आपको पता चलेगा कि अभी लेटेस्ट रिज्यूम किस टाइप के बन रहे हैं, कॉर्पोरेट में कैसे रिज्यूम अभी पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ये सारा कुछ तो आप फिल कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया है इस पर, ठीक। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई है, जो भी डाउट है आप कमेंट करके बस पूछो, कोई भी डाउट है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पूछो, लिंक्डइन पे पूछो, आप टेलीग्राम पे पूछो, कहीं भी कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। लेकिन फिल करो अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। चलो, यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग।